सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने समझा था अकाउंटिंग और फाइनेंस का मीनिंग, और हमने समझे थे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड थे। लाइक हमारी कैरेक्टर था मिली के थ्रू हमने सारे एग्जाम्पल समझे थे। उसके अलावा हमने ये भी समझा था कि हम नॉन अकाउंटिंग नॉन फाइनेंस पर्सन्स हैं या फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस पर्सन्स हैं इन जनरल डे टू डे लाइफ या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो बैक टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और पुरानी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और वो डिफरेंस हमने कल भी समझा था, लेकिन आज जो हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो इस तरीके का होगा कि यदि आपको कभी इन फ्यूचर एग्जाम्स में अगर लिखना हुआ या फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिफरेंस समझना हुआ तो आप इस फॉर्मेट में उन डिफरेंसेस को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं या फिर एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज फोकस। तो हमारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फोकस करती है हिस्टोरिकल डाटा या फिर जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ऑलरेडी इन द पास्ट घटित हो चुके हैं, उन पास्ट इवेंट्स को जब हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे अब मिली वाले एग्जाम्पल में जितने भी उसने खर्चे किए थे, करने के बाद वो खर्चों को एक डायरी में नोट कर रही थी, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। और यदि हम फाइनेंस की बात करें तो उसी अकाउंटिंग डाटा को जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, उसी अकाउंटिंग डाटा को एनालाइज करना कहलाता है फाइनेंस। और उस डाटा को हम एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने होते हैं। इन्फॉर्म्ड मतलब साउंड डिसीजन, सो दैट द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड इन अर्ली मैनर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। स्कोप मीन्स जो अकाउंटिंग है वो कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग में इंक्लूड होती हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि हमारा जो डाटा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स हमारे जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी हम अकाउंटिंग में करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और ऑडिटिंग मतलब एक चेकिंग होती है। ऑडिटिंग मतलब चेकिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं पास्ट डाटा के बेसिस पे, उनकी यहाँ पर चेकिंग होती है, वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है, अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आती है। अब बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस में क्या होता है, जैसे हमने मिली वाले एग्जाम्पल में देखा था, मिली के 200 रुपीज़ बचे थे, उसको उसने आगे सेव करके रखा था, उसने वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकती थी या फिर उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती थी, शेयर मार्केट में लगा सकती थी, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो वो पार्ट होता है फाइनेंस का। और बजट बनाना, बजट मीन्स जैसे उसने पहले बजट बनाया था कि वो किस किस चीज़ पर कितने कितने रुपए खर्च कर सकती थी, उसको कहते हैं बजट, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंस। नाउ ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रोवाइडिंग एक्यूरेट वैल्यू इन द सेंस कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कल मैंने समझाया था कि उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके तहत हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पहुंचते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या है, कंपनी की असेट्स लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और कंपनी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है मार्केट में वो क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू गेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट लायबिलिटीज़, और उसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी कैसी है, उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, वो हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। वहीं फाइनेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। मीन्स
फाइनेंस में क्या होता है, फंड एलोकेशन करना होता है, एक बजट बनाते हैं, फंड अगर कम लगता है तो उस फंड को एलोकेट करते हैं जिससे शेयर होल्डर्स हमारे इंक्रीज होते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज किया जाता है कि कहाँ से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है, सो दैट किसी को कितना इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारा पैसा डूबे नहीं और हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद की टास्क क्या होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो की टास्क हैं बुक कीपिंग। कल हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पर है, हमने कल समझा था कि बुक कीपिंग, उसके बाद में जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद में लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो ये जो अकाउंटिंग के की टास्क होते हैं उसमें बुक कीपिंग जो है वो पहला टास्क है और जो एंड टास्क होता है वो फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। तो बुक कीपिंग जो है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करना जो कि हमारा एंड टास्क होता है। उसके बाद कैश फ्लो का पता लगाना, कैश फ्लो मतलब कितना पैसा गया ऑर्गेनाइजेशन से और कितना पैसा आया। उसके बाद अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं हम फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन करते हैं, रिस्क को असेस्ट करते हैं और कैपिटल बजटिंग करते हैं। मींस हमारी कितनी कैपिटल है, हमारी ओनर्स की कितनी कैपिटल होगी और फिर हमें बाहर से फंड कितना रेज करना है, ये सब काम इसमें होते हैं, फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें रेंज की, तो अकाउंटिंग का जो एरिया होता है, जो रेंज होती है वो एक लिमिटेड रेंज होती है, यानी कि अकाउंटिंग कवर्स अ लिमिटेड एरिया। जैसे सिर्फ वो बुक कीपिंग से शुरू होकर फाइनल अकाउंट्स तक ही उसका काम होता है और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का P&L और बैलेंस शीट बन जाए उसके बाद अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो जाता है। तो कंपैरेटिवली उसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। उसके अलावा यदि हम फाइनेंस को देखें तो फाइनेंस एक बहुत ह्यूज एरिया को कवर करता है। जैसे जब वो फंड रेज करता है, जब वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, एक पूरा ग्लोबली चीज़ों को देखना होता है। तो इसीलिए फाइनेंस जो है अकाउंटिंग के कंपैरिजन में एक वाइड स्पेस को कवर करता है। अब अकरेंस की बात करें कि कौन पहले यूज़ होता है और कौन बाद में, तो अकाउंटिंग जो है एक प्री फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये तो हमें शुरू में ही पता चल गया है कि जब तक हिस्टोरिकल डाटा को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अकाउंटिंग इज़ अ प्री फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मीन्स फाइनेंस से पहले होने वाली एक्टिविटी ही अकाउंटिंग है। और फाइनेंस क्या है, फाइनेंस स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। तो जब तक सेविंग्स हुई ही नहीं तब तक हम उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो इसी से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंस से पहले की जाती है और फाइनेंस का जो काम है वो शुरू होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं उसके बाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए so that you'll stay tuned with the more videos. Thank you.